कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। और सिंटैक्स से पहले भी मैंने कई सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और इसके अलावा मैंने नाउन के और आर्टिकल के और बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लें। प्रोनाउन के भी हमने शायद 2 या 3 वीडियोज़ डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख लें। पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। और अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा, जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउंस हमारे 9 भागों में थे, उसमें से हमने 6 पढ़ लिए हैं। आज जो 7वां नंबर है उसका नाम है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। इसका क्या नाम है? जैसे कि आपको नाम ही से पता है कि निजवाचक सर्वनाम। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो कार्य का प्रभाव होता है वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। ये इसमें क्या बताया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसमें कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। मतलब एक्शन का जो इफेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। जो सिंगुलर नंबर होता है उसमें हम सेल्फ जोड़ते हैं सिंगुलर नंबर में, और जो प्लूरल नंबर होता है उसमें हम सेल्फ जोड़ते हैं, मतलब प्लूरल नंबर में सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे आई के साथ सेल्फ लगाएंगे तो ये हो जाएगा माई सेल्फ, और ही के साथ सेल्फ लगाएंगे तो हिम सेल्फ, सी के साथ सेल्फ लगाएंगे तो हर सेल्फ, इट के साथ सेल्फ लगाएंगे तो इट सेल्फ। और यू जो है हमारा ये सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ सेल्फ और सेल्फ दोनों लगते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में है तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल नंबर में है तो योर सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, वी में सेल्फ लगाते हैं तो आवर सेल्फ, और दे में सेल्फ लगाएंगे तो हो जाएगा देम सेल्फ। इनका प्रयोग जो है ट्रांसिटिव वर्ब में किया जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जो वर्ब ट्रांसिटिव होती है उन्हीं वर्बों के साथ इस मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो एक्शन का जो प्रभाव होता है वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। जैसे आप ही ने तो ये काम कहा था, मैं इसे स्वयं ही करूँगा, तो मैं इसे करूँगा लेकिन कौन करेगा? मैं इसे स्वयं ही करूँगा। आप ही ने तो ऐसा किया था, ये तो अपने आप हो गया, ये तो अपने आप हो गया। वह खुद ही ऐसा कहा था, उसने खुद ही ऐसा कहा था, इस तरीके से। और जैसे है मैं इसे स्वयं करूँगा, हम इसे स्वयं करेंगे, वो इसे स्वयं करेंगे। तो इसमें जो प्रभाव होता है वो एक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। ठीक है, आओ देखते हैं कि इन वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे जो सिंगुलर नंबर होंगे उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, और जो प्लूरल नंबर होंगे उसमें हम सेल्फ लगाते हैं। जो आपके सामने ये वर्ड्स लिखे गए हैं इनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आओ देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही करूँगा। तो मैं इसे करूँगा तो जो करने का काम एक्शन है वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही करूँगा। जैसे उसने स्वयं को पेड़ के पीछे छिपा लिया, ही हाइड हिमसेल्फ, ही हाइड तो हो जाएगा ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। तो अगर देखा जाए उसने जो छिपाने का काम किया है वो ही ने ही किया है। इसमें जैसे उसने इसे किया है तो मैं इसे करूँगा, तो ये जो करने का काम हो रहा ये मैं ही कर रहा है। तो कार्य का जो इफ़ेक्ट होता है, मतलब एक्शन का जो प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट ही पे पड़ता है। तो इसने जो छिपाने का काम किया, जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट ही पे हो रहा है। आप देखिए ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, तो पेड़ के पीछे उसने स्वयं को छिपा लिया, तो जो छिपाने का काम होता है वो ही पर ही हो रहा है। आप और लिख सकते हैं, जैसे ये अपने आप हो गया, इट हैपेंड इटसेल्फ, इट हैपेंड इटसेल्फ, ये अपने आप जो कुछ हुआ है तो वो अपने आप हो गया है। तो कार्य का जो प्रभाव है वो इट के ऊपर है। जैसे तुमने स्वयं तो ऐसा कहा था, यू सेड सो योर सेल्फ,
तो अगर सिंगुलर नंबर है तो योरसेल्फ, और अगर प्लूरल नंबर है तो योरसेल्व्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काम जो कहा था तो कहने का काम यू ही ने किया था, ठीक है। तो उसमें जो सब्जेक्ट का प्रभाव होता है वो सब्जेक्ट ही पे, सॉरी, जो एक्शन मतलब जो एक्शन मीन्स कार्य जो होता है उसका जो प्रभाव इफेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। और ये ट्रांसिटिव वर्ब मतलब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रांसिटिव के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने भी हैं उसमें एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ जोड़ करके इन वर्ड्स को बनाया जाता है और इनका प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोनाउन हमारा क्या है मैं अभी आपको बता दूँ। आइए देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रोनाउन कौन सा है। जो अगला प्रोनाउन है उसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब हिंदी में लिखा है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसा कि आपको हिंदी से ही पता चल गया होगा, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसमें जो काम होता है मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, जोर डाला जाता है। जितने हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही हमारे एम्पैथिक प्रोनाउन है। उसमें क्या था, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता था, इसमें सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाला जाता है। कार्य जो हो रहा है उसी को एम्फेसिस किया जाता है कि वो काम सब्जेक्ट की वजह से ही हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डाला जाता है, इसीलिए इसका नाम एम्फैथिक प्रोनाउन रखा गया है। मीन्स एम्फेसिस किया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये बनते इसी तरीके से, बनने का जो मतलब प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें सब्जेक्ट का जो प्रभाव मतलब कार्य का जो प्रभाव होता है जो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, जोर डाला जाता है। जैसे आपके सामने है आई माई डू इट, आई माई डू इट, मैं इसे स्वयं ही करता हूँ। आई मीन्स मैं और माई सेल्फ, सॉरी, आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट। अब इसकी हिंदी क्या होगी, मैं खुद ही इसे करता हूँ। इसमें मतलब एम्फेसिस डाला जाता है सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं खुद ही इसे करता हूँ। आई माई सेल्फ डू इट, मैं खुद ही इसे करता हूँ। वी आवर सेल्फ कैन डू इट, और इसमें लिखा है हम खुद ही इसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जोर डाला जाता है, इसके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, हम खुद ही इसे कर सकते हैं। जैसे लिखा है यू योर सेल्फ कैन सी इट, तुम खुद ही इसे देख सकते हो कि आंखों के सामने क्या हैपन हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो योर सेल्फ जो है एम्फेसिस कर रहा है यू के ऊपर। दे देमसेल्फ डू इट, दे देमसेल्फ डू इट, ये क्या हो जाएगा, उन्होंने खुद ही, वो खुद ही ऐसा करते हैं, या दे देमसेल्फ वे खुद ही इसे करते हैं। तो दे जो देमसेल्फ है वो दे के ऊपर एम्फेसिस डालता है। तो ये जितने भी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथिक प्रोनाउन आर सेम, बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम है। ध्यान ये रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य का जो प्रभाव होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, और एम्फैथिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाला जाता है, एम्फेसिस किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें सब्जेक्ट जो है एक तरीके से, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आई माई सेल्फ ये हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूँ। वी आवर सेल्फ कैन डू इट, हम खुद ही ऐसा कर सकते हैं, मतलब इसे कर सकते हैं। यू योर सेल्फ कैन सी इट, तुम खुद ही इसे देख सकते हो। दे देमसेल्फ डू इट, वो खुद ही ऐसा करते हैं या इसे करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी एम्फैथिक प्रोनाउन हैं ये एज अ नॉमिनेटिव केस की तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, और रिफ्लेक्सिव केस में एज अ ऑब्जेक्टिव, एज एन ऑब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैथिक प्रोनाउन, ठीक है। अगला प्रोनाउन क्या है आओ देख लेते हैं। आइए आओ देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है। इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी हिंदी है परस्पर वाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम ही से पता चल गया होगा कि परस्पर वाचक सर्वनाम, जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। सेंटेंस के अंदर दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं तो
ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जब दो प्रोनाउन आते हैं तो आपस की इंग्लिश लगाते हैं ईच अदर, और जो दो से ज़्यादा होते हैं तो आपस की इंग्लिश लगाते हैं वन अनदर। ईच अदर आपस में और वन अनदर आपस में। फॉर टू दो के लिए लगाते हैं ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं वन अनदर। ठीक है, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे लिखा राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम जो हैं आपस में मोहब्बत करते हैं ईच अदर। तो दो के लिए लगाते हैं आपस की इंग्लिश लगाते हैं ईच अदर, और दो से ज़्यादा जो हैं उनको क्या है, उनके लिए लगाते हैं वन अनदर। जैसे लड़कों ने सेब को आपस में बांट लिया, द बॉयज़ डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड the boy distributed the apple one another का मतलब है आपस में। आपस में दो के लिए लगाते हैं ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं वन अनदर। इसी से रिलेटेड हमारा मिस्टेक आता है कि यहाँ पे जैसे लिखा वन अनदर और यहाँ पे लिख दिया ईच अदर। दोनों का मतलब आपस में होता है, लेकिन ईच अदर फॉर टू प्रोनाउंस के लिए लगाते हैं, और मोर देन प्रोनाउंस अगर दो से ज़्यादा हैं, मोर देन टू प्रोनाउंस हैं, तो फिर उसके लिए हम वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन था। तो जितने भी प्रोनाउंस थे उसको क्या है, हमने वन बाय वन करके पढ़ लिया है। आओ देखते हैं इनसे इन प्रोनाउंस से रिलेटेड कौन सी एरर बनती हैं और किस तरीके की एरर्स बनती हैं, उनको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए, किस तरीके से रिमूव किया जाता है, किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आओ देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रोनाउन का यूसेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एरर डिटेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोनाउन से रिलेटेड किस तरीके की मिस्टेक्स और किस तरीके की गलतियाँ होती हैं। पहला दिया है जैसे एवरी सन ओबे हिज पेरेंट्स, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटीज। जो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पहला रूल नंबर 1 कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो अपने सब्जेक्ट, अपने पर्सन और अपने जेंडर के अनुसार आता है। ये ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव में कौन सा पर्सन है, कैसा सब्जेक्ट है, कैसा जेंडर है। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो अपने सब्जेक्ट और अपने जेंडर और अपने पर्सन, सब्जेक्ट अपने पर्सन और जेंडर के अनुसार आता है। मैं फिर से रिपीट कर देता, कुछ जल्दी हो गया। मैं कह रहा हूँ एवरी सन ओबे हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है हिज है जैसे, तो वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसका जेंडर कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये पर्सन कैसा है, मेल है फीमेल है, उसी के अनुसार यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। अब जैसे लिखा एवरी सन ओबे हिज पेरेंट्स, तो एवरी सन हर बेटे को अपने माता पिता का आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर एवरी सन हमारा मेल जेंडर है और सिंगुलर नंबर में यूज़ हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर लगा है हिज, क्योंकि एवरी अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर नंबर मानते हैं। रूल नंबर 2 ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटीज। यहाँ पर ऑल द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसीलिए यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो प्लूरल नंबर में लिखा गया है। तो आपको बताया गया है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पजेसिव एडजेक्टिव पहले सब्जेक्ट को देखता है, फिर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव पहले अपने सब्जेक्ट को देखा, प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नंबर में होता है। रूल नंबर हमारा 2 दिया गया है, अगर दो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दो नाउन्स हो और चाहे प्रोनाउन हो, अगर वो एंड से जुड़े हैं और उनके पहले ईच या एवरी आया है, उनके पहले ईच या एवरी आया है, तो उनके साथ जो नाउन जुड़ के आएगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा, और उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो भी सिंगुलर नंबर में होगी, और उसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे दो प्रोनाउन या दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और उनके पहले ईच या एवरी आया है, तो उसके साथ जो नाउन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सिंगुलर नंबर में होंगे, वर्ब सिंगुलर नंबर में होगी, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगी, और इनके साथ जो वर्ड जुड़ा रहेगा वो सिंगुलर नंबर में होगा, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर नंबर में होगी। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, हर एक लड़का और हर एक अध्यापक जो था वो अपने कार्य में आज़ाद था, फ्री था, तो इनके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। और यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि हर एक लड़का और हर एक अध्यापक जो है
अपने कार्य में व्यस्त था, जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होता है वहाँ पर हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है वहाँ पे हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप हिंदी का एग्जांपल उठाएं मिसाल के तौर पे, तो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे आपको बोलना हो तो इंडिया में हिंदी में भी मेल जेंडर को प्रेफर किया जाता है और इंग्लिश में भी मेल जेंडर को प्रेफर किया जाता है अगर जेंडर क्लियर नहीं है। जैसे कोई एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें लड़का भी बैठा है और लड़की भी बैठा है, तो टीचर इस तरीके से बोलता है कि जो कोई एग्ज़ाम को अपने लिख चुका हो, पूरा कर चुका हो, वो जा सकता है। एग्जामिनर ये कभी नहीं बोलता कि जो कोई अपनी कॉपीज़ को लिख चुका हो वो जा सकती है, नहीं, मेल जेंडर को प्रेफर किया जाता है कि एग्ज़ाम में जा सकता है तो इसमें मेल भी है और फीमेल भी एक तरीके से। अगर जा सकती है तो सिर्फ पर्टिकुलर को शो करेगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी अगर देखा जाए कि जो कोई बंदा फर्स्ट पहले से मतलब अपनी कॉपीज़ को लिख चुका है तो वो जा सकता है, जा सकते नहीं, जा सकता है। तो हिंदी में भी मेल को प्रेफर किया जाता है। जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है वहाँ पर मेल जेंडर को प्रेफर किया जाता है। तो एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। तो अगर इनके आगे एवरी आ जाता है तो बॉयज़ नहीं होगा और न टीचर्स होगा, इनके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगी, इनके साथ पॉजेसिव केस भी सिंगुलर नंबर में होगा। एवरी आए या ईच आए, अब आपके सामने ईच बॉय एंड ईच मैगजीन, प्रत्येक किताब और प्रत्येक मैगजीन जो है वो अपने स्थान पे रखी हुई है। तो अगर ईच या एवरी किसी नाउन के पहले आ जाता है और दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं तो वो सिंगुलर नंबर में रहते हैं, वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहती है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर नंबर में रहता है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो उसके लिए मेल जेंडर को प्रीफर करते हैं, अगर चीज़ निर्जीव है तो उसके लिए फिर न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं, मीन्स इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला रूल क्या है आओ देख लेते हैं। आइए अगला रूल क्या है हम लोग देख लेते हैं। अगर प्रोनाउन में हमारे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आते हैं तो इनका एक फार्मूला आपके सामने लिखा गया है कि ईदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा और एक और के बाद सब्जेक्ट होगा, नीदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा, एक नॉर के बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट होगा, बट आल्सो के बाद एक सब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो आपको वर्ब जो इस्तेमाल करनी है वो सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर ये सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर, अगर ये प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल नंबर, मतलब वर्ब आपको सब्जेक्ट नंबर 2 से लेना है। गॉट इट? Once again I am repeating, just listen to me. ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इनसे सेंटेंस हमारा जुड़ा है तो सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 इस तरीके से दिया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट नंबर 2 से करते हैं। कैसे करते हैं? सब्जेक्ट नंबर 2 से करते हैं। आओ देख लेते हैं। जैसे लिखा है ईदर सी और हर चिल्ड्रेन have stolen my purse। either you or your brother has done it। neither he nor his friends were present there। not only he but also his friends were beaten। आइए देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2।
सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, इस तरीके से। तो वर्ब हमको आपको पता है, जैसा कि हमने बता दिया है, वर्ब हमेशा सेकेंड नंबर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सेकेंड सब्जेक्ट से लेते हैं। तो जैसे लिखा है ईदर शी और हर चिल्ड्रन हैव स्टोलन माई पर्स। तो यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे वर्ब हमारी दूसरे वाले नंबर से लेंगे, तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नंबर है, तो इसलिए वर्ब हमारी प्लूरल नंबर। या तो उसने या फिर उसके बच्चों ने मेरी पर्स को चुराया है, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब हम वहाँ से लेते हैं। अगर यहाँ से वर्ब ले लेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन इट, या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने इसे किया है। तो यहाँ पे जो हमने वर्ब लिया है वो सब्जेक्ट नंबर 2 से लिया है, तो ब्रदर हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर लगी है। जैसे लिखा नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, ना तो वह ना तो उसके मित्र वहाँ पर उपस्थित थे। तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसके अनुसार हमने वर्ब को लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब है प्लूरल नंबर में है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल है। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर बीटन, ना केवल उसे पीटा गया बल्कि उसके मित्रों को भी पीटा गया। तो सब्जेक्ट नंबर 2 है और वर्ब हमारी सब्जेक्ट नंबर 2 से, इसीलिए प्लूरल नंबर में लिया गया है। तो इसलिए ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर सेंटेंस जुड़े हैं तो वर्ब हम 2 नंबर से लेते हैं। अगर 2 नंबर में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। अगर 2 नंबर का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो वर्ब हमारी सिंगुलर में होगी। आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए अगला रूल देख लेते हैं। अगर कोई टू बी वर्ब दी है, मीन्स इज, एम, आर या वाज वर्ब या विल बी, वाज वर्ब या विल बी या शैल बी। अगर हमारी टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी या शैल बी दिया गया है, इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर प्रोनाउन आता है, ये बात ध्यान रखिए कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। वहाँ पे जो इट का इस्तेमाल किया जाता है वो एक डमी सब्जेक्ट के तरीके से होता है, जहाँ पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इंट्रोडक्शन देने के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं कि टू बी वर्ब के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा प्रोनाउन दिया गया है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा इट इज़ आई, इट इज़ आई who has helped you, it is I who had helped you। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि it is I, तो it के बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। it is I, तो it के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब है ये मैं था जिसने तुम्हारी मदद की थी, जिसने ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद किया हूँ। अब हो जाएगा इट वाज यू, वो तुम ही थे, हु प्लेड दिस गेम, इट वाज यू, ये तुम ही थे जिसने इस गेम को खेला था, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज यू, ये तुम ही थे इट वाज यू, ये तुम ही थे जो इसने गीत को खेला, इस गेम को खेला था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस बोलिए या फिर नॉमिनेटिव केस बोलिए। एक बार फिर से, टू बी वर्ब हमारी इज, एम, आर, वाज वर्ब और विल बी, शैल बी अगर आए हैं तो इनके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन आया है तो इसके बाद प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ दे या इट वाज दे, ये वही लोग थे हु डिड इट, जिसे इसे किया था, हु डिड इट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे दे है। ये मेन सब्जेक्ट यही है। इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट, इज़ या इट वाज का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इट जो है एज अ डमी सब्जेक्ट के तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट यही है, इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट वाज यू और इट वाज दे। तो इनके बाद जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर प्रोनाउन आता है तो ये हमेशा ध्यान रखिए वो सब्जेक्ट
नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है। इसी के साथ आज वीडियो को फिनिश किया जाता है। अगले यूसेज ऑफ जो प्रोनाउन हैं वो आपको कल सिखाए जाएंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।